सांख्य दर्शन के जो आचार्य है कपिल भगवान, इसमें बड़ा सुंदर नियम दिया गया है। सांख्य दर्शन के अंतर्गत में यह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों तत्वों के आधार को जगत की विषमता का किया गया समाधान बुद्धिगम्य प्रतीकात्मक माना गया। और किसी भी, मैं पुनः अपनी बात को कह रहा हूं कि किसी भी इस लौकिक समस्या का जो है, समस्या को ईश्वरीय विधान नहीं कहा गया है सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में अगर इस लोक में, इस संसार में, इस प्रकृति में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह यह नहीं कह रही है कि ईश्वर ने ऐसा किया, बल्कि वह क्या कहता है सांख्य दर्शन कहता है कि यह किसी ईश्वर ने नहीं किया, यह समस्या तो प्रकृतियों के तालमेल बिगड़ने और जीवों के पुरुषार्थ ना करने के कारण हुई है। जरा विचार करिए। यानी सांख्य दर्शन की सबसे बड़ी महानता यह है कि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के द्वारा नहीं मानी गई। यह सांख्य दर्शन अलग है। अगर हम सांख्य दर्शन को पढ़ें तो इसमें भगवान, ये वो कहते बोले नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति भगवान के द्वारा नहीं, बल्कि इसे विकासात्मक प्रक्रिया के माध्यम से रूप से समझा गया। अर्थात सांख्य दर्शन इज नॉट द फिलॉसफी, इट्स अ प्रॉपर साइंस। सांख्य दर्शन कोई दर्शन केवल मात्र नहीं है, अपितु एक ऐसा दर्शन है जिसको हम विज्ञान कह सकते हैं। और वर्तमान समय में ये जो प्रकृति में, जो तालमेल में जो गड़बड़ी हो रही है, या हम लोग लॉकडाउन हुए तो जरा विचार करिए, अभी तक हम लोग कह रहे थे अरे साहब हमें गंगा का जल शुद्ध करना है, बोले हजारों करोड़ रुपया गंगा के जल के शुद्धिकरण के लिए दिया गया, लेकिन गंगा का जल हम और आप लोग शुद्ध नहीं कर पाए। लेकिन वही हम और आप लोग 40 दिन के लिए लॉकडाउन हो गए। आज शायद 40वां दिन है। आज शायद 22 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल से 8, 30, 38, 1 तारीख, आज 1 है कि 2 है, 1 तारीख, 39 दिन है। बताइए 39 दिन के लिए गंगा कैसी निर्मल शीतल बहने लगी। अभी तो 40 दिन पूरे नहीं हुए, मछलियां तैर रही। बताइए 40 दिन का जो अनुष्ठान प्रक्रिया, जरा विचार करें, 39वें दिन में तो हमारी सृष्टि बदल गई। वो 200 किलोमीटर दूर, अभी मेरे पास में एक व्हाट्सएप ऐप, वो 200 किलोमीटर दूर पहाड़ दिखाई देने लगे लोगों को। जरा विचार करिए। ये सांख्य दर्शन का ही ये दर्शन है कि जिस दर्शन के अंतर्गत में वो कहते हैं कि अगर ऐसे कोई बदलाव होते हैं सृष्टि में, तो ये बदलाव प्रकृति के या जो इस संसार के जो बदलाव हैं, ये लौकिक समस्या ईश्वरी के द्वारा दी गई नहीं है। ये समस्या प्रकृति के साथ में तालमेल न करने के कारण और हम जैसे जीवों के पुरुषार्थ न करने के कारण से उत्पन्न हुई। वर्तमान समय में भी अगर इस कोरोना महामारी को अगर देखा जाए, तो इसके अंतर्गत में भी अगर देखा जाए तो वस्तुतः यह समस्या ऐसी ईश्वरीय समस्या नहीं है। यह समस्या हम लोगों के द्वारा पैदा की गई समस्या। यह ऐसी समस्या है जिसको सांख्य दर्शन, जिसका बिल्कुल भरपूर रूप से अनुमोदन करता है। सांख्य दर्शन जिसको कहता है नहीं, यह समस्या अगर उत्पन्न हुई है तो यह समस्या आपके द्वारा उत्पन्न की गई है। यहां तक कि जीवन में अगर कोई बीमारी भी उत्पन्न होती है हमें आपको, तो वह सांख्य दर्शन कहता है कि नहीं, वो बीमारी ईश्वर ने नहीं प्रदत्त की। अगर कहीं हमारे जीवन में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह समस्या ईश्वर ने उत्पन्न नहीं की, बल्कि वह हमारा तालमेल ढंग का नहीं रहा। हमारा तालमेल प्रकृति के साथ में बिगड़ गया, हमारा तालमेल शरीर के साथ में बिगड़ गया है, इसलिए हमको यह समस्या उत्पन्न हुई। यह है सांख्य दर्शन।